की मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जिससे ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया को उड़ाने की कोशिश की थी। और अब इसे सड़क पर लाकर ईरान ने बता दिया है कि उसकी 101वीं स्ट्राइक कितनी भयानक होने वाली है। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि दुश्मन को ये मानना ही होगा कि ईरान इस वक्त जीत की स्थिति में है, और जब तक अमेरिका ईरान की सारी शर्तें नहीं मान लेता तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। इसके साथ ही ईरान की कुद्स फोर्स और IRGC के ट्रेनिंग सेंटरों से जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, वो और भी ज्यादा खौफनाक हैं, जहां ईरानी सैनिक अगली और सबसे भयानक जंग के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। ईरान की इस भारी भरकम तैयारी को देखकर हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी अब पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं, जिन्होंने कसम खा ली है कि वो इस युद्ध को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक इजराइल और अमेरिका के सारे बेस तबाह नहीं हो जाते। और ईरान के इस आक्रामक रुख ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अब एक ऐसे महायुद्ध का ट्रिगर दब चुका है जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया का स्वघोषित सुपर पावर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर की भीख क्यों मांग रहे हैं, और इसके पीछे की जो सच्चाई निकलकर सामने आई है उसने व्हाइट हाउस की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। दुनिया को अपनी ताकत का खौफ दिखाने वाला अमेरिका अंदर से इस वक्त पूरी तरह से खोखला हो चुका है और उसके तरकश के सारे तीर खत्म हो चुके हैं। अमेरिकी मीडिया NBC की एक बेहद ही सनसनीखेज रिपोर्ट ने पेंटागन की पोल खोलते हुए बताया है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके सहयोगियों के हमलों को रोकते रोकते अमेरिका के पास मौजूद थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 50% से ज्यादा इंटरसेप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अमेरिका की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का भंडार भी लगभग आधा खाली हो चुका है, और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि इन खाली हुए हथियारों के भंडारों को दोबारा भरने में अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों को कम से कम 1 से 4 साल का लंबा वक्त लगेगा। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि ट्रंप अंदर ही अंदर खौफ से कांप रहे हैं और युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ईरान ने इस वक्त अमेरिका पर एक और बड़ा प्रहार कर दिया तो अमेरिकी बेस की रक्षा करने के लिए उनके पास कोई भी हथियार नहीं बचा है। अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट के रण में आधा निहत्था खड़ा है, और इसी हताशा में ट्रंप कभी ईरान को बर्बाद करने की धमकियां देते हैं तो कभी पाकिस्तान के जरिए ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए मिन्नतें करते हैं। इसी बौखलाहट के बीच ये भी खबर आई कि वॉशिंगटन में एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान ट्रंप इतने ज्यादा खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने सीधे परमाणु हमले का कोड एक्टिव करने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों ने ऐन मौके पर रोक दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अमेरिका ने ये कदम उठाया तो ईरान और रूस मिलकर अमेरिका का वो हश्र करेंगे जो इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। ट्रंप की इस खोखली ताकत और उनके झूठे दावों की हवा अब पूरी तरह से निकल चुकी है, और दुनिया जान गई है कि अमेरिका अब सीधे तौर पर ईरान से टकराने की हैसियत में बिल्कुल भी नहीं है। इस महायुद्ध का सबसे खौफनाक रूप अब समंदर की लहरों पर देखने को मिल रहा है, जहां ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक चोक पॉइंट में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए समंदर में अपने 17 वॉरशिप्स, 10,000 सैनिक और 100 से ज्यादा विमान तैनात करके एक बड़ी नाकेबंदी करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस जाल को उसी के गले की फांस बना दिया है। ईरान की IRGC अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है और उसने खुलेआम पश्चिमी देशों के जहाजों को समंदर के बीचों बीच रोकना और उन पर कब्जे करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में ईरान ने ब्रिटेन के एक भारी भरकम व्यापारिक जहाज को रोका, और जब उस जहाज ने ईरानी सेना की चेतावनी को नजरअंदाज करके भागने की कोशिश की तो ईरानी नेवी ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसके कंट्रोल रूम को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसके बाद उस जहाज को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह भारत के मुंद्रा पोर्ट की तरफ आ रहे एक और जहाज को ईरान ने निशाना बनाकर दुनिया को ये कड़ा संदेश दिया है कि होर्मुज के रास्ते से गुजरने वाला कोई भी जहाज अब ईरान की मर्जी के बिना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। ट्रंप का सपना था कि वो इस इलाके को पूरी तरह से ब्लॉक करके ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन अब ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई तो वो इस पूरे रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देगा, जिससे हर दिन दुनिया को अरबों डॉलर का नुकसान होगा और पश्चिमी देशों में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। इसके साथ ही चीन ने भी इस मामले में अमेरिका को सीधी और कड़ी चेतावनी दे दी है, क्योंकि जब अमेरिका ने चीन से आ रहे एक ईरानी झंडे वाले जहाज को रोका
तो बीजिंग ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अमेरिका ने दोबारा उनकी संप्रभुता को चुनौती दी और ईरान चीन के व्यापार में दखलंदाजी की, तो चीन इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए अमेरिका को मजबूर कर देगा। लेकिन समंदर के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो तो सिर्फ एक झांकी है। असली और सबसे खौफनाक युद्ध तो समंदर की गहराइयों में लड़ा जाने वाला है, जिसने अमेरिका और यूरोप के होश फाख्ता कर दिए हैं। ईरान ने अब पूरी दुनिया की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, और वो है समंदर के नीचे बिछी हुई इंटरनेट और डेटा की लाइफलाइन। ईरान की न्यूज एजेंसियों ने होर्मुज के इलाके से गुजरने वाली अंडर वाटर डेटा केबल्स की पूरी मैपिंग और उनके रास्तों की डिटेल दुनिया के सामने रखकर एक ऐसी खौफनाक चेतावनी दी है जिसने पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला दी हैं। फाल्कन, सीमीवी और टीजीएन गल्फ जैसी दुनिया की सबसे अहम इंटरनेट केबल्स इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरती हैं, और ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर कोई भी बड़ा हमला हुआ तो वो एक झटके में इन सारी केबल्स को काट कर रख देगा। अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे देशों में बैंकिंग सिस्टम, क्लाउड सेवाएं और सारा का सारा संचार नेटवर्क एक पल में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएगा। ईरान का ये नया डिजिटल चोक पॉइंट तेल की नाकेबंदी से भी ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि इन केबल्स की मरम्मत करना कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है, बल्कि इस युद्धग्रस्त इलाके में इन्हें ठीक करने में कई महीने लग जाएंगे, और तब तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी होगी। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये साफ बताती है कि ईरान ने इन केबल्स के लैंडिंग स्टेशन और डेटा हब को अपने अचूक मिसाइलों के टारगेट पर सेट कर लिया है, और अब इंटरनेट केबल्स भविष्य के इस महायुद्ध का वो नया हथियार बन चुकी हैं, जिसके सामने अमेरिका के सारे वॉरशिप और फाइटर जेट भी पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त ईरान के एक इशारे पर डिजिटल अंधेरे में डूबने के कगार पर खड़ी है। इन सब के बीच ईरान अपने दुश्मनों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से चुन चुन कर साफ कर रहा है, और उसने अपनी जमीन पर मौजूद विदेशी साक्ष्यों को मिटाने के लिए जो खौफनाक कार्रवाई की है, उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कमर तोड़ दी है। ईरान ने अपने देश के अंदर पल रहे मोसाद के सबसे खतरनाक एजेंट मेहदी फरीद को बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकाकर इजराइल को एक ऐसा दर्दनाक संदेश दिया है जिसकी गूंज तेल अवीव तक। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट की रणभूमि से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं, और अब ये साफ हो गया है कि इजराइल जिस गुरूर में जी रहा था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। शुरुआत गजा के उस खौफनाक मंजर से करते हैं जहां इजरायली सेना के अजय होने का सारा भ्रम अब खाक में मिल गया है। इजराइल ने गजा के अंदर अपनी ताकत दिखाने के लिए जिस नई लड़ाका यूनिट को खड़ा किया था, उसे अल कसम ब्रिगेड ने खान यूनिस के इलाके में पूरी तरह से सफाचट कर दिया है। इजरायली सेना की गाड़ियां जब सीना तान कर आगे बढ़ रही थीं, तभी उन पर ऐसा अचूक और विनाशकारी प्रहार हुआ कि पूरी की पूरी यूनिट पलक झपकते ही तबाह हो गई, और जो सैनिक खुद को अजय मानते थे वो अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए नजर आए। लेकिन इजराइल की बेइज्जती सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है, बल्कि गजा की सड़कों पर इजराइल के सबसे महंगे और एडवांस माने जाने वाले मरकावा टैंक का जो हश्र हुआ है, उसे देखकर पेंटागन के जनरल भी अपने बाल नोच रहे होंगे। एक साधारण से फिलिस्तीनी युवा ने महज कुछ डॉलर के एक छोटे से बम से करोड़ों के उस भारी भरकम मरकावा टैंक के परखच्चे उड़ा दिए, और 1 सेकंड के अंदर वो पूरा का पूरा टैंक धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। जमीन पर अपनी सेना को इस तरह से मिट्टी में मिलते देख प्रधानमंत्री नेतन्याहू की रातों की नींद हराम हो चुकी है, और उनके ऊपर अब गिरफ्तारी की ऐसी तलवार लटक रही है जिससे बचना नामुमकिन लग रहा है। हंगरी के भावी प्रधानमंत्री ने खुलेआम यह ऐलान कर दिया है कि अगर नेतन्याहू उनके देश में कदम भी रखते हैं तो आईसीसी के वारंट के तहत उन्हें तुरंत बेड़ियों में जकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और दुनिया भर में इजराइल का कूटनीतिक बहिष्कार इस कदर शुरू हो गया है कि स्पेन और आयरलैंड के बाद अब बेल्जियम ने भी इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है, जहां बेल्जियम सरकार ने यूरोपियन यूनियन और इजराइल के बीच के सारे समझौतों को फौरन रद्द करने की मांग कर दी है। लेबनान में इजराइल की सेना जो तबाही मचा रही है और वहां के रिहायशी इलाकों को जिस तरह से खंडहर में बदल रही है, उसे देखकर अब पश्चिमी देश भी इजराइल से अपना पल्ला झाड़ने लगे हैं, जिससे नेतन्याहू अब अपने ही बुने हुए इस खौफनाक चक्रव्यूह में पूरी तरह से घिर चुके हैं और उनके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के इस पतन को देखकर ईरान का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और तेहरान की सड़कों पर इस वक्त जो खौफनाक जश्न मनाया जा रहा है, उसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। जैसे ही अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने का एकतरफा ऐलान किया, ईरान ने उसे पूरी तरह से ठुकराते हुए साफ कर दिया कि वो अमेरिका की किसी भी शर्त को नहीं मानेगा और इस युद्ध में
वो रत्ती भर भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिका के इस प्रस्ताव को लात मारते हुए ईरान की सेना ने अपनी सबसे विनाशकारी और खूंखार बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को सीधे तेहरान के वनाक स्क्वायर की सड़कों पर उतारकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का सीधा ट्रेलर दिखा दिया है। ट्रकों पर लदी ये विशालकाय मिसाइलें आसमान की तरफ 45 डिग्री के एंगल पर तान दी गई हैं और उनके इर्द गिर्द ईरानी सैनिक हथियार लहराते हुए ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका ने कोई भी हिमाकत की तो उन्हें राख में बदलने में